शीत युद्ध। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच भूराजनीतिक तनाव का काल था और उनके संबंधित सहयोगी पश्चिमी ब्लॉक और पूर्वी ब्लॉक जो 1947 में शुरू हुए 2 साल द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद और 1990 तक चला। सोवियत संघ का पतन। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों के बीच सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं हुई थी। महाशक्तियाँ, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने प्रॉक्सी के नाम से जाने जाने वाले प्रमुख क्षेत्रीय संघर्षों में विरोधी पक्षों का समर्थन किया। युद्ध। ये संघर्ष इन दोनों के वैश्विक प्रभाव के लिए वैचारिक और भूराजनीतिक संघर्ष पर आधारित था। महाशक्तियाँ द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों के रूप में अपनी भूमिकाओं का पालन करते हुए नाजी के खिलाफ जीत हासिल की। 1945 में जर्मनी और इंपीरियल जापान। परमाणु हथियारों की होड़ और पारंपरिक सेना के अलावा तैनाती प्रभुत्व के लिए संघर्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया गया, जैसे मनोवैज्ञानिक युद्ध, प्रचार अभियान, जासूसी, दूरगामी प्रतिबंध, खेल कूटनीति और तकनीकी अंतरिक्ष दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं। ट्रूमैन की घोषणा के साथ ही शीत युद्ध शुरू हो गया। 1947 में सोवियत संघ और चीन सोवियत के बीच विभाजन के साथ सिद्धांत धीरे धीरे खत्म होने लगा। 1968 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और 1990 में सोवियत संघ के पतन के साथ समाप्त हुआ। पश्चिमी ब्लॉक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ प्रथम विश्व के कई देशों ने किया था, आमतौर पर पूंजीवादी और उदार लोकतांत्रिक, लेकिन अक्सर सत्तावादी तीसरी दुनिया के नेटवर्क से जुड़ा हुआ राज्य, जिनमें से अधिकांश यूरोपीय शक्तियों के पूर्व उपनिवेश थे। पूर्वी ब्लॉक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सोवियत संघ और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका दूसरी दुनिया भर में प्रभाव था, सत्तावादी राज्यों के नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। सोवियत संघ के पास एक कमांड अर्थव्यवस्था थी और अपने उपग्रह राज्यों में इसी तरह कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया। शासन में संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी शीत युद्ध के दौरान परिवर्तन में कम्युनिस्ट विरोधी और दक्षिणपंथी तानाशाही का समर्थन शामिल था। सरकारें और दुनिया भर में विद्रोह, जबकि शासन परिवर्तन में सोवियत भागीदारी शामिल थी। वामपंथी दलों की फंडिंग, स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतियां और चारों ओर तानाशाही दुनिया। चूंकि लगभग सभी औपनिवेशिक राज्यों का उपनिवेशीकरण खत्म हो गया और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, 1960 अवधि में कई शीत युद्ध में तीसरी दुनिया के युद्ध क्षेत्र बन गए। शीत युद्ध शब्द की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने शीत युद्ध को एक सामान्य शब्द के रूप में इस्तेमाल किया। निबंध आप और परमाणु बम 9 अक्टूबर 1945 को ब्रिटिश अखबार ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ। की छाया में रहने वाली दुनिया पर विचार करना, परमाणु युद्ध की धमकी। ऑरवेल ने जेम्स की ओर देखा। बर्नहैम की ध्रुवीकृत दुनिया की भविष्यवाणियां, शीत युद्ध मार्च एनर्जी 7 दिसंबर 19 और 9 महीने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग का हिस्सा। शीत युद्ध काल के 3 विश्व। 3 अप्रैल से 4 जून 1945। प्रथम विश्व यूनाइटेड के नेतृत्व में पश्चिमी ब्लॉक राज्य और उसके सहयोगी। द्वितीय विश्व पूर्वी ब्लॉक के नेतृत्व में सोवियत संघ, चीन और उनके मित्र राष्ट्रों। तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्ष और तटस्थ देशों। 10 मार्च 1946 के द ऑब्जर्वर में ऑरवेल ने लिखा, पिछले दिसंबर में मॉस्को सम्मेलन के बाद रूस ने ब्रिटेन पर शीत युद्ध छेड़ना शुरू कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य। विशिष्ट का वर्णन करने के लिए शब्द का पहला उपयोग के बीच युद्धोपरांत भू राजनीतिक टकराव। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक में आए। एक प्रभावशाली सलाहकार बर्नार्ड बारूक का भाषण डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों के लिए। 6 अप्रैल 1967 को भाषण पत्रकार हर्बर्ट बेयर द्वारा लिखित स्वॉप घोषणा की गई, आइए हम धोखा न खाएं। आज हम शीत युद्ध के बीच में हैं। समाचार पत्र के स्तंभकार वाल्टर लिपमैन ने इस शब्द को व्यापक बताया, उनकी पुस्तक कोल्ड वॉर के साथ मुद्रा। 1947 में जब लिपमैन शब्द के स्रोत के बारे में पूछा गया, इसे 1930 के दशक के एक फ्रांसीसी शब्द ला गुएरे फ्रॉइड से जोड़ा गया।